गरीब वर्सेस अमीर का करवा चौथ। मीनू और शीला बचपन की सहेलियां थी। उन दोनों का बचपन साथ में खेलते कूदते बीता था। धीरे धीरे दोनों बड़ी होने लगी। समय बीता और मीनू और शीला दोनों की शादी पास ही के जंगल में रहने वाले चिड़ों के साथ तय हो गई। शादी के बाद दोनों सहेलियां अपने अपने ससुराल में आ जाती हैं और अपनी अपनी गृहस्थी सजाने में व्यस्त हो जाती हैं। करवा चौथ का त्योहार आने वाला था, इसलिए मीनू चिड़िया खरीदारी करने बाजार जाती है। अरे वाह, आज तो पूरा बाजार ही रोशनी से नहाया हुआ है। कपड़े, गहने, सभी दुकानों पर इतनी भीड़ है कि लगता है सारे पक्षी एक साथ शॉपिंग करने बाजार में आ गए हैं। तभी एक जानी पहचानी सी आवाज मीनू के कानों से टकराती है। हाँ मैडम, आज के दिन बाजारों में भीड़ होनी तो तय ही है, क्योंकि अमीर हो या गरीब, करवा चौथ तो सभी स्त्रियां उतने ही उत्साह से मनाती हैं। क्यों, सही कहा ना? अरे शीला, तू सच में आज तो तुझे देखकर दिल खुश हो गया। देखना, हम सबकी शादी एक ही जंगल में हुई, तब भी इतने सालों में कभी तुझसे मिलना ही नहीं हुआ। बताना, कैसी है तू? और जीजा जी कैसे हैं? तूने गाड़ी कहाँ पार्क की है? चलना, कहीं बैठकर बातें करते हैं। हाँ, सच कहा तूने मीनू। शादी के बाद इतने साल बीत गए, लेकिन तुझसे मिलना ही नहीं हो पाया। मैं तो बिल्कुल भली चंगी हूँ और गोलू जी भी बहुत अच्छे हैं। मैं भी आज अपने लिए करवा चौथ की शॉपिंग करने ही आई थी। वो बाजार में भीड़ ज़्यादा है तो रिक्शा पीछे ही रुकवा लिया था। रही गाड़ी पार्क करने की बात, तो मेरे पास तो गाड़ी है ही नहीं। ओह सॉरी, चल छोड़ ना ये सब। आज हम दोनों साथ में शॉपिंग करते हैं, बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद मीनू और शीला बातें करते हुए खरीदारी करने लगते हैं। बातों ही बातों में मीनू शीला को अपनी अमीरी और अपने पति के पैसों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताती रहती है। अरे शीला, देख ना, मैंने तो अपने लिए हार, पायल सब ले लिया है। अब तू बता, इस बार क्या लेगी करवा चौथ पर? अरे नहीं नहीं मीनू, मैं गहने नहीं खरीदती हूँ। मैं तो बस तुम्हारा साथ देने के लिए चली आई थी। अच्छा चल, अब साड़ी की दुकान पर चलते हैं। शीला मीनू के साथ साड़ी की दुकान पर चली जाती है, जहाँ से मीनू अपने लिए महंगी साड़ी खरीदती है। ऐसे ही घूमते घूमते पूरा दिन निकल जाता है। अरे यार शीला, मैंने तो अपने लिए साड़ी, गहने, मैचिंग चूड़ियाँ और श्रृंगार का सामान सब खरीद लिया है, लेकिन एक तू है कि बस पूजा का सामान और मिट्टी का करवा और ये श्रृंगार लेकर ही घर लौट रही है। देख मीनू, हम इतने दिनों बाद मिले तो तेरे साथ समय बिताने के लिए मैं शॉपिंग के लिए रुक गई। मैं तो हर साल बस यही खरीदती हूँ और खुशी खुशी अपना उपवास पूरा करती हूँ। बड़ी अजीब है यार तू। मैं तो जब तक नई साड़ी, गहने, मैचिंग का सारा सामान न ले लूं तो चिंटू जी का पीछा ही नहीं छोड़ती। अच्छा, लगता है चिंटू जी तुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ भाई, पत्नी हूँ मैं उनकी, इतना तो मेरा हक है। तुम्हें शायद पता नहीं, मेरे चिंटू जी का बहुत बड़ा बिजनेस है। अरे वाह मीनू, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे तुम दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे। इसके बाद दोनों सहेलियां अपना एड्रेस शेयर करती हैं। देख शीला, तेरे पास गाड़ी तो है नहीं, अब तो धूप में रिक्शा के लिए कहाँ परेशान होती रहेगी। चल, मैं तुझे तेरे घर छोड़ देती हूँ। वैसे भी तो हम दोनों एक ही जंगल में रहते हैं। क्यों, सही कहा ना? अच्छा ठीक है। मीनू और शीला गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ देर बाद शीला का घर आ जाता है। अरे बस बस मीनू, मेरा घर आ गया है, बस यहीं उतार दे मुझे। आना, तेरे पसंद की बढ़िया सी चाय पिलाती हूँ। क्या? सच बता, तू इस घर में रहती है? यहाँ तो हमारी कंपनी के मजदूर पक्षी रहते हैं। हाँ, मेरे पति जंगल की कंपनी में सुपरवाइजर हैं और हम दोनों यहीं रहते हैं। यही है हमारा सुंदर सा आशियाना। देख शीला, आज तो मुझे लेट हो रहा है। तेरे पास मेरा एड्रेस है ना? कभी आना तुम, फिर वहीं बैठकर बातें होंगी। इतना कहकर मीनू नाक मुंह सिकोड़ती हुई अपनी गाड़ी आगे बढ़ा देती है। शीला घर पहुंचकर
अपने पति को सहेली मीनू से हुई मुलाकात के बारे में बताती है। अरे वाह शीला, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मालिक की पत्नी तुम्हारी बचपन की सहेली है। इसके बाद शीला अपने पति को अपने शॉपिंग से लाया सामान दिखाने लगती है। अगले दिन करवा चौथ का व्रत था। शीला सुबह ही नहा धोकर उपवास करने का संकल्प लेती है और अपने काम में लग जाती है। धीरे धीरे शाम होने लगती है। भूख प्यास से व्याकुल शीला को गोलू चिड़ा एक कोने में बैठा देता है। शीला, देखो मैं तुम्हारे लिए साड़ी और गजरा लेकर आया हूँ। तुम झट से तैयार हो जाओ, तब तक मैं खाना बनाता हूँ। फिर चांद निकलने पर पानी पिलाने के बाद मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन कराऊंगा। पति की बात सुनकर शीला चिड़िया शर्मा जाती है। कुछ देर बाद, अरे शीला, देखो चांद निकल आया है। आओ जल्दी से व्रत खोल लो। गोलू की बात सुनकर शीला जल्दी से चांद को अर्घ्य देकर व्रत खोल लेती है। अरे शीला, चलो तुम्हारी सहेली मीनू के घर चलते हैं। इसी बहाने उनसे मुलाकात हो जाएगी और आज के शुभ दिन उन्हें मिठाई भी दे आएंगे। शीला और गोलू मीनू चिड़िया के यहाँ पहुँच जाते हैं। अरे शीला, तुम आओ ना। मेरी प्यारी सहेली, तुम्हें करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीजू कहाँ है? बुलाओ ना, उनको देखो तो सही कैसी है हमारे लव बर्ड्स चंदा और चकोर की जोड़ी। भाई, हमने तो अपना करवा चौथ मना लिया। ज़्यादा कुछ तो हम नहीं कर पाते, लेकिन गोलू जी हर साल मेरे लिए खुद खाना बनाते हैं और अपने हाथों से खिलाते हैं। बस समझ ले, मेरा करवा चौथ का यही गिफ्ट होता है। लेकिन तुझे तो जीजू ने ज़रूर कोई स्पेशल गिफ्ट दिया होगा। शीला की बात सुनकर मीनू की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। शीला, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तुम्हारे गोलू जी सच में तुमसे बहुत प्यार करते हैं। एक मेरे पति हैं, उन्हें याद भी नहीं कि आज करवा चौथ है। असली धन तो तेरे पास है मेरी सहेली। मैं तो हीरे मोती होते हुए भी गरीब हो गई। मैं तो ये महंगा तोहफा लेकर ही हर साल अकेले में उपवास खोल लेती हूँ। इतना कहकर मीनू शीला के गले लगकर रोने लगती है और अपने घमंड भरे स्वभाव के लिए माफी मांगती है। इस तरह गरीब और अमीर सहेलियों का करवा चौथ मन जाता है।